अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी व्लॉगर। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा हो रहा है। ये जो बिजली के बिल हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे और बहुत यानी कि बढ़ाते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हुकूमत जो गुजरी है, पिछली भी मादी की भी और मौजूदा भी हुकूमत के बंदे होंगे शामिल इसके अंदर, तो जिन्होंने ये एग्रीमेंट किए हैं, तो ये एग्रीमेंट इन्होंने किस बुनियाद पे किए? उन्होंने अपनी जेबें, मुझे लगता है अपनी जेबें भरने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिए कि चलो ठीक है बनाओ, लोगों को ये दो और लोग अपने जिस तरह भी वो, मतलब ये कि रोते रहें तड़पते रहें, फिर हमने तो 2-4 साल रहना, उसके बाद अगली हुकूमत आएगी वो भुगतेगी, फिर अगली आएगी वो भुगतेगी। तो ये सिलसिला चला है बेनज़ीर की हुकूमत से। बेनज़ीर ने कुछ ऐसे एग्रीमेंट किए थे तो नवाज़ शरीफ ने बड़ा शोर डाला था। उसके बाद क्या हुआ कि वो नवाज़ शरीफ भी उसमें शामिल हो गए, फिर वो मुशर्रफ साहब आए, वो भी इसमें शामिल हो गए, उन्होंने भी कितने लोगों को दिया। अब ये जो बनाते जा रहे हैं, अब बिजली जो दूसरी जो है, यानी क्या कहना चाहिए, जो डैमों से पानी से बिजली बनती है वो क्यों नहीं बनाते? वो ये सोचते हैं कि यार इसमें तो 10 साल लग जाएंगे डैम बनने में, तो हमारी कारकर्दगी लोगों को क्या नज़र आएगी? ये बना लो। दूसरे ही कि इसमें माल भी जल्दी ख़राब हो जाता है। भाई यहाँ ठेका दिया और यहाँ अपनी कमीशन वसूल कर ली। अब जनाब कितना जुल्म हो रहा है ये पाकिस्तान में कि वो हम बिजली लेते ही नहीं है उनसे। आईपीपी की बिजली जो है ना, वो हम यूज़ ही नहीं करते, और यानी वो बिजली बनती ही नहीं है। उसके बावजूद हमसे उनके हर्जाना वसूल किया जाता है, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट इस किस्म का किया है, चाहे बिजली तुम ख़रीदो या ना ख़रीदो, तुम्हें इतने पैसे वो कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे। यानी इस कारखाने की बिजली के जो है, इसकी इतनी कैपेसिटी, इतनी मेगावाट बना सकता है, तो वो तुमको देने पड़ेंगे। इन लोगों ने वो दस्तखत किए, वो एग्रीमेंट ऐसे हैं, वो इंटरनेशनल किस्म के हैं। अगर कोई इन पर लीगल एक्शन नहीं हो सकता, वो पहुंच जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और वहाँ से अपने हक़ में फ़ैसला करा लेंगे। तो ये जिन्होंने किए हैं, अभी तो वो कोई ज़िंदा ही है ना, लोग उनको पकड़ो ना, उनको मजबूर करो, उनको और दबाव डालो किसी तरीके से, वो माने इसको, कोई हाँ ये ज़्यादती है, वो ये एक्सेप्ट करे। कब से वो खा रहे हैं, यानी घर बैठे ही वो पैसे खाए जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा रोला है। और ये जो आते हैं अभी बिजली वाले, मतलब ये जो वज़ीर साहब आते हैं और जो भी है शहबाज शरीफ साहब, इधर उधर करके 2-4 रुपये उधर कम किए, इधर किए उधर किए, जो डिफरेंस का वो फिक्स चार्जेस में डाल दिए। ये तो बड़ा जुल्म है। तो ये इस वक्त आवाम को मौका है, ये मौका है, आवाम लड़े जाके और इनसे कहे जी तुम अपने जायदादें बेचो और वहाँ पैसे अदा करो। ये तो बड़े ऐश कर रहे हैं ये। और ये ख़ानदानी निज़ाम है ना, ये ख़त्म होने चाहिए। यहाँ तो बारियाँ बनाई हुई हैं उनने, एक दफ़ा वो आएगा एक दफ़ा वो आएगा, 2 पार्टियों ने कब्ज़ा किया हो, तो इनको तो पूछने वाला ही नहीं है। तो इससे अच्छा तो ये है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। जब वो सुनते कि पीछे से फ़ौज है, ये है वो है, यही सुनते हैं एस्टेब्लिशमेंट है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो फ़ौज भी क्या कर लेगी? वो भी शायद हमको इन बिलों से निजात ना दिला सके। तो वो यही है कि भाई फिर तो जिस तरह इनकलाब आते हैं कि खूनी इनकलाब, पूरा मतलब ये कि ख़ानदानों को सबको ख़त्म, इनके तो बीवी बच्चों समेत जो है ना, इन जो ये 3-4 सियासी खानदान, इनके बीवी बच्चों समेत इनको ख़त्म किया जाए कि आइंदा ये लोग तौबा करें सियासत में आने से, उनकी सारी जायदादें ज़ब्त की जाए यहाँ भी और जो ओवरसीज़ भी है। इस तरह फिर जाके कुछ होगा ही, वरना ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग रोते ही रहेंगे और इस सड़कों पे आके डंडे खाएंगे और ये होना कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।